Let us see the next question. Consider the following data for government securities. Face value is given to us. Interest rates are given to us. Of course, the interest rate is required to be applied to the face value to compute the interest income. Maturity redemption period is given to us. Current price, it means that the P0 information is given. You are required to calculate the forward dates, that is a question. यानी हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे लुकिंग टू द इंफॉर्मेशन वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमको F1 करना है, F2 करना है और F3 करना है. फर्स्ट ईयर का फॉरवर्ड रेट, सेकेंड ईयर का फॉरवर्ड रेट और थर्ड ईयर का फॉरवर्ड रेट फाइंड करना है. आई रिक्वेस्ट यू टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ द F1 and put your answer in the chat box. Now friends, we understand that से जब हम लोग कोई भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उसमें प्रीमियम डिस्काउंट ऐसा कुछ नहीं होता है. मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए फॉर एग्जांपल, तो मुझे 2 साल के बाद क्या मिलेगा, 1 लाख का प्रिंसिपल, उसके ऊपर ब्याज मिल जाएगा. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ द प्रीमियम डिस्काउंट इन दैट केस. यहाँ पे ऐसा नहीं है. वी अंडरस्टैंड दैट से द फेस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी क्या है, फेस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी है 1 लाख, जबकि उसका करंट प्राइस कितना है, करंट प्राइस है 91,000. यानी हम लोग ऐसा समझ सकते हैं दैट से बेसिकली द सिक्योरिटी इज एट डिस्काउंट. तो जब हम लोग यहाँ पे रिटर्न का कैलकुलेशन करेंगे ना, तो ये जो डिफरेंस है ना, उसको भी हमको ध्यान में लेना पड़ेगा. सो वी अंडरस्टैंड दैट से फॉर कैलकुलेशन ऑफ द फर्स्ट ईयर फॉरवर्ड रेट हम लोग कुछ ऐसा इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं. कैलकुलेशन ऑफ F1. F1 का मतलब क्या है, फॉरवर्ड रेट फॉर द फर्स्ट ईयर. उसको कैसे किया जा सकता है, P0 इज इक्वल टू फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो क्या होगा, सिर्फ रिडम्पशन वैल्यू. क्यों, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 0 है. क्या किया जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस F1 ऐसा किया जाएगा. सो वी अंडरस्टैंड दैट से द 1 प्लस F1 इज इक्वल टू रिडम्पशन वैल्यू कितना है, 1 लाख. सर वो कैसे पता चला, इन एब्सेंस ऑफ एन इंफॉर्मेशन वी अज्यूम दैट द रिडम्पशन वैल्यू इज इक्वल टू द फेस वैल्यू, डिवाइडेड बाय क्या किया जाएगा, P0 किया जाएगा. सो F1 इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाय P0. P0 कितना है, 91,000. ये जो भी आंसर है उस पर से हम लोग क्या करेंगे, 1 डिडक्ट करेंगे. इस पे से हम लोग क्या करेंगे, 1 डिडक्ट करेंगे. With that say we are required to make the calculation of answer. So 1 lakh upon 91,000, ये जो भी आंसर है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, 1 डिडक्ट करेंगे. इनटू क्या करने का, 100 करने का. दैट कम्स टू 9.89%. सो हमारा फर्स्ट ईयर का फॉरवर्ड रेट का आंसर हो गया से इट इज 9.89%. और वही का वही स्पॉट रेट भी है फर्स्ट ईयर का, हमको पूछा नहीं है, बस ऐसे बता रहा हूं आपको. F1 का आंसर आप कॉपी कीजिए, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है, और F2 का आंसर आप अपने चैट बॉक्स में पोस्ट कीजिए. नेक्स्ट आई वांट यू टू राइट आंसर, कैलकुलेशन ऑफ F2. F2 का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, लेट अस अंडरस्टैंड. वी अंडरस्टैंड दैट से F2 के कैलकुलेशन के लिए जो हमको यहाँ पे 2 साल का सिक्योरिटी दे रखा है उसको हम लोग बेस लेंगे. रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है हमको और करंट प्राइस दे रखा है. सो वी अंडरस्टैंड समथिंग लाइक दिस, P0 is equal to interest income for year 1 plus interest income for year 2 plus redemption value of the investment डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 1 प्लस F1 करेंगे. डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 1 प्लस F1 करेंगे और उसको 1 प्लस F2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो प्राइसेस हमको दे रखा है ना फ्रेंड्स, उसके ऊपर से हमको रेट फाइंड करना है. सो P0 कितना दे रखा है हमको, 99,000 दे रखा है. इंटरेस्ट इनकम क्या होगा, 1 लाख इंटू 10.5%.
फर्स्ट ईयर का फॉरवर्ड रेट कितना है? 9.89%। सो वी अंडरस्टैंड एट से इसको हम लोग क्या करेंगे, वापस डिस्काउंट करेंगे। सो इट इज डिवाइडेड बाय 9.89%, 1.0989। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट इनकम क्या होगा? 1 लाख इंटू 10.5%, प्लस क्या करेंगे, वापस 1 लाख करेंगे, डिवाइडेड बाय क्या, वी अंडरस्टैंड इट इज 1.0989 into 1 plus f2, because again we make a simple assumption कि सेकेंड ईयर एंड में रिडम्पशन वैल्यू क्या होगा? फेस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। 99,000, 10,500 divided by 1.0989, 10,500 प्लस 1 लाख यानी क्या होगा? 1,10,500 डिवाइडेड बाय 1.0989 इंटू क्या करेंगे, 1 प्लस f2 करेंगे। ओके, इस कंपोनेंट को हमने एज इट इज रहने दिया। I don't touch this. This is transferred on the opposite side. So what will happen? It is 1,10,500 divided by 1.0989 into 1 plus f2 is equal to 99,000 minus 10,500 divided by 1.0989. This is what we understand. Okay. So now we will have 1,10,500 divided by 1.0989 into 1 plus f2 is equal to, क्या किया जाएगा? It is 10,500 divided by 1.0989। जो भी आंसर है उसको हमें 99,000 से डिडक्ट करना है। So it is 89,444.99। Now we understand that say this component is transferred on the right hand side, 1.0989 into 1 plus f2 is equal to 1,10,500 divided by 89,444.99। So again 1 plus f2 is equal to 1,10,500 divided by 89,444.99। So it is 1.2354 divided by 1.0989. Now we'll compute the f2. It is 1.2354 divided by 1.0989, that is 1.1242 minus 1, that is 0.1242, that is 12.42%. This is the way we'll make the calculation of the forward rate for the second year. I request all of you to write down answer. I request you to do answer for F3 and put your answer in the chat box. Write down next. Heading right down. Calculation of F3.
In that P0 is equal to interest income divided by 1 plus F1 raised to 1. Interest income divided by 1 plus F1 into 1 plus F2 plus interest income for the third year plus redemption value divided by 1 plus F1 into 1 plus F2 into 1 plus F3। ऐसा करके ईयर 1 टू ईयर 3 का आंसर आ जाएगा। P0 हमको दे रखा क्वेश्चन में 99,500 और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पर 11%। So this is 99,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट से 11%, तो 1 लाख इंटू 11% डिवाइडेड बाय फर्स्ट ईयर का फॉरवर्ड रेट हमने कैलकुलेट करके रखा है, इट इज 1.0989। सेकेंड ईयर में सेम 1 लाख का 11% डिवाइडेड बाय 1.0989 इंटू सेकेंड ईयर का रेट कितना है, सेकेंड ईयर का रेट है 12.42। लास्ट ईयर में क्या होगा, 1 लाख इंटू 11% तो होगा ही होगा, उसके अलावा 1 लाख का रिडम्पशन वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या किया जाएगा 1.0989 1.1242 इंटू क्या करेंगे 1 प्लस F3 करेंगे। दैट इज वे ईयर 1 टू ईयर 3 का रेट फाइंड किया जाएगा। दैट इज थर्ड ईयर का रेट अभी कैलकुलेट करने का है। सो 99,500 इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 11%, 11,000 divided by 1.0989, that comes to 10,010 plus what will happen, 1 lakh into 11% is 11,000 divided by 1.0989 into 1.1242, so 1.2358, 1.2354 I'm sorry, प्लस लास्ट ईयर में क्या होगा 1 लाख इंटू 11%, 11,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 1 लाख, यानी हमको क्या मिलेगा 1,11,000 मिलेगा। डिवाइडेड बाय 1.2354 इंटू 1 प्लस F3, ऐसा किया जाएगा। सो इट इज 99,500 minus 10,010 minus 11,000 divided by 1.2354, that comes to 8903.99, तो 8904 कर देते हैं, इज इक्वल टू 1,11,000 divided by 1.2354 into 1 plus F3. Now this value will be transferred on the left hand side. 1.2354 into 1 plus F3 is equal to 1,11,000 divided by इन सब का डिफरेंस कैसे किया जाएगा, 99,500 माइनस 10,010 माइनस 8904, it is 80,586
नाउ F3 का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा? 1,11,000 divided by 80586. So it is 1.3774 divided by 1.2354. जो भी आंसर होगा उसमें से क्या किया जाएगा? 1 डिडक्ट किया जाएगा. माइनस क्या करेंगे? 1 करेंगे. सो 1.3774 अपॉन 1.2354, जो भी आंसर उसमें से एक डिडक्ट करेंगे, दैट इज 0.115049 है, that is 11.49%. This is the way we can compute the forward rate for the third year. तो फर्स्ट ईयर का फॉरवर्ड रेट फाइंड करने के लिए हमने ईयर 1 का जो सिक्योरिटी है उसको हमने बेस लिया. सो P0 इज इक्वल टू रिडम्पशन वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस F1. सो फर्स्ट ईयर का फॉरवर्ड रेट होगा 9.89%. सेकेंड ईयर के लिए ऐसा ही होगा. P0 is equal to interest income divided by 1 plus F1. सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट इनकम प्लस रिडम्पशन वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस F1 इंटू 1 प्लस F2. यूजिंग द फर्स्ट ईयर फॉरवर्ड रेट हम लोग सेकेंड ईयर का फॉरवर्ड रेट फाइंड कर सकते हैं. एंड सेम थिंग दैट से वी हैव डन फॉर द थर्ड ईयर. व्हाट आई वांट टू टेल यू फ्रेंड्स इज दैट से ये जो क्वेश्चन है वो आपको सीक्वेंशियल ही करना पड़ेगा. पहले फर्स्ट ईयर का, फिर सेकेंड ईयर का, फिर थर्ड ईयर का. That is only the way you can do answer. The second thing, only for understanding purpose, I just tell you, doing answer like this is better. But still, अगर किसी को ऐसा है कि सर मुझे स्पॉट रेट से आंसर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ. लेट से आपको सबसे पहले यहाँ पे सेकेंड ईयर का स्पॉट रेट फाइंड करना पड़ेगा, और उसके ऊपर से यू कैन मेक द कैलकुलेशन ऑफ द फॉरवर्ड रेट. जस्ट आई शो दैट टू यू. उसमें क्या किया जाएगा? इट इज ईयर 0 का प्राइस है 99,000. ईयर 1 का इंटरेस्ट इनकम है 1 लाख का 10.5%, 10,500 डिवाइडेड बाय 1.0989. सेकेंड ईयर में क्या मिलेगा हमको? 10,500 का इंटरेस्ट मिलेगा और 1 लाख का रिडम्पशन वैल्यू, यानी 1,10,500. क्या किया जाएगा? डिवाइडेड बाय 1 प्लस सेकेंड ईयर का स्पॉट रेट रेज टू 2, ऐसा किया जाएगा. सो नाउ लिसन केयरफुली, विल मेक द वर्किंग लाइक दिस. 10,500 divided by 1.0989, so it is 9,555. So 99,000 minus 9,555 is equal to 1,10,500 divided by 1 plus spot for the second year raised to 2. ऐसा किया जाएगा. This is the way we put the equation. उसके बाद 1 plus spot for the second year raised to 2 is equal to 1,10,500 divided by 99,000 minus 9,555, that is 8,945. So now listen carefully, 1,10,500 divided by 8,945, ये आंसर आ गया. रेस टू 2 है, सामने की तरफ जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा. तो देखो मैंने इसको अंडर रूट कर दिया. तो सेकेंड ईयर का स्पॉट रेट क्या होगा? -1. जो भी आंसर है उसको 100 से मल्टीप्लाई करो. सो 11.15% है. तो ये सेकेंड ईयर का स्पॉट रेट हमने सबसे पहले फाइंड किया. उसके बाद क्या किया जाएगा फ्रेंड्स? फर्स्ट ईयर का फॉरवर्ड रेट या फर्स्ट ईयर का स्पॉट रेट, कुछ उस पर फर्क नहीं पड़ता है, इंटू 1 प्लस F2 जो हमको फाइंड करना है इज इक्वल टू 1.11115 रेज टू 2, ऐसा किया जाएगा. सो नाउ 1.11115 into is equal to, so that becomes square divided by 1.0989. तो ये वैल्यू आ गया. उसमें से हम लोग क्या करेंगे? 1 माइनस करेंगे
इंटू 100 करेंगे टू गेट द आंसर इन परसेंटेज टर्म, और 12.42% आंसर आएगा. And you can see that's over here, so the answer is 12.42%. तो अगर हमको फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर का स्पॉट रेट निकालना है, थर्ड ईयर का स्पॉट रेट निकालना है, तो हमको इस हिसाब से निकालना पड़ेगा. दैट इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू.